उच्छिष्ट व्यंजन कौन से आ गए हमारे? उच्छिष्ट व्यंजन। कौन से व्यंजन? उच्छिष्ट व्यंजन। ये क्या है? ढा और ड़ा। आपने ज्ञा के बाद देखा होगा ये ढा और ड़ा होते हैं। क्या होते हैं? जीभ हमारी क्या मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर झटके के साथ नीचे आएगी। क्या? जीभ कहाँ होगी? मूर्धा को स्पर्श करेगी, मतलब ऊपर बारे हिस्से को। जीभ मूर्धा, क्या? मूर्धा को स्पर्श करेगी। क्या? मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आएगी। क्या? नीचे। मूर्धा को स्पर्श करके नीचे आएगी। क्या है? डा और ड़ा। एक क्या है? हिंदी के स्वयं विकसित स्वर है। क्या? अब आपसे पूछा जाए हिंदी के विकसित स्वर किसके? हिंदी के स्वयं विकसित व्यंजन है। ठीक है, इस पहले संस्कृत में नहीं थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? सीधी हिंदी में। अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी द्वारा विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो दो हैं। कौन से हैं? दो हैं। कौन है? ढा और ड़ा है। कौन से? ढा और ला है। अब देखो इनके उच्चारण स्थान, देखो ढा और ढा कहाँ है हमारा? सगो से। ये इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य से। कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। ये क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष है। ये क्या है? सघोष है और अल्प प्राण है। क्या है? सघोष है और अल्प प्राण है। क्या है? सघोष है और अल्प प्राण है। ढाब का भी कहाँ से होगा? मूर्धन्य से ही होगा। कहाँ से होगा? मूर्धन्य से ही होगा। ये भी क्या होगा? सघोषी होगा। क्या होगा? सघोषी होगा। लेकिन ये क्या होगा? अल्प प्राण ना होकर क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। अब देखो यहां से कितने, पहली बार तो संक्षिप्त व्यंजन पूछे जाए आपसे तो दो होते हैं, ढा और ड़ा होते हैं। फिर कितने, इसमें क्या होता है? जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है और झटके के साथ नीचे आती है। हिंदी के स्वयं विकसित व्यंजन है। किसके? हिंदी के स्वयं विकसित व्यंजन है। ये कहाँ नहीं थे? संस्कृत में नहीं थे। अब इनके उच्चारण स्थान, ढा कहाँ से? मूर्धन्य से, लेकिन ये सघोष है और अल्प प्राण है। और डा और ढा, अब ये क्या है? सघोष है और महाप्राण है। ये कहाँ से? दोनों कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धन्य से। दोनों ही सघोष हैं, लेकिन हमारा डा क्या है? अल्प प्राण है और ढा क्या है? महाप्राण है। चलो, ये क्या हो गया? हमने उच्छिष्ट व्यंजन पढ़ लिए और उनकी पूरी डिटेल पढ़ ली। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे कौन से तीसरे नंबर बेटा क्या, उसके बाद हमारे आ जाते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। अभी हमने संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़े हैं। क्या नहीं पढ़े हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन नहीं पढ़े हैं? संयुक्त व्यंजन। हाँ, क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण दो व्यंजनों के मेल से होता है। वे व्यंजन क्या? वे व्यंजन जिनका उच्चारण या जिनकी उत्पत्ति, जिनका उच्चारण दो व्यंजनों के मेल से होता है। दो व्यंजनों के मेल से होता है। मेल से होता है। दो व्यंजनों के मेल से होता है। ये हमारे कितने हैं? कितने? छाछत्री, त्रात्रिशूल और छाछत्री, त्रात्रिशूल, ज्ञानी और ये सिरा। ठीक है, कितने हैं? चार हैं। कितने हैं? चार। आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वो कहलाते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। कौन से हैं वे व्यंजन? कौन से? छाछत्री, त्रात्रिशूल, ज्ञानी और सिरा। अब इनके उच्चारण स्थान भी क्या है? अलग अलग है। जैसे उच्चारण स्थान, अब आपको सबसे बड़ी जानकारी क्या करनी चाहिए? इनको हमने संयुक्त व्यंजन कहा, लेकिन एक कौन कौन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं? सबसे बड़ी प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। हो सकता है आपके पेपर में यही आ जाए। अभी आपको पटवारी का पेपर देना है तो हो सकता है इनमें से प्रश्न आ जाए। तो छाछत्री कहाँ? का प्लस सा से। कहाँ से? का प्लस सा से हमारा क्या बनता है? छाछत्री। त्रात्रिशूल बनता है हमारा ता और रा से। ता और रा से हमारा त्रात्रिशूल बनता है। ज्ञानी बनता है हमारा जा और इंगा से। जा और इंगा से। और स्रा हमारा बनता है सा और रा से। कहां से? सा और रा से। ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। आगत व्यंजन क्या? इसी के बाद पढ़ो आप क्या? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वो होते हैं जो कहाँ? हिंदी में सीधे कहाँ से आ गए? फारसी से आ गए। कहाँ आ गए? हिंदी। हिंदी बोलता कहाँ का शब्द है?
हिंदी फारसी शब्द है, क्या है? फारसी शब्द है। हमारा हिंदी खुद का हिंदी क्या है? फारसी शब्द है। ठीक है। आगत व्यंजन होते हैं जा और फा। कौन से आगत व्यंजन होते हैं? दो, जा और फा। हिंदी वर्णमाला, क्या? हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन क्या होता है? हाँ, अब आप पूछोगे नहीं वो तो क्या होता है, लेकिन ये फैक्ट है आपको जान, क्योंकि उसके बाद तो संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श संघर्षी, क्या? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन, उसकी बात आती है क्या? हमारे स्पर्श और संघर्षी व्यंजन की, स्पर्श और संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श और संघर्षी व्यंजन में हमारे चा वर्ग के 4 आ जाते हैं। स्पर्श, स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी में हमारे चा वर्ग के कौन से? चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और झाझंडी। चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और झाझंडी, ये ध्यान रख लेना आपको। ये कौन से हैं? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। कितने हैं? 4 है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए निम्न में से कौन से व्यंजन स्पर्शी और संघर्षी हैं, तो कृपया इन 4 को ध्यान रख लेना आपको। चा चम्मच, छा छाता और जा जहाज। क्या? चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और झाझंडी, ये कौन से हमारे स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद देखो एक और है, क्या? अयोग बाह्य। क्या? अयोग बाह्य। क्या? अयोग बाह्य। अयोग बाह्य अभी हमने अंगहा को बोलते हैं ना अयोग बाह्य, वो बताना भूल गए थे। क्या? अयोग बाह्य। क्या? अयोग बाह्य। क्या? अयोग बाह्य। अयोग बाह्य का अर्थ है आ के योग से होगा है। क्या से? अयोग बाह्य का अर्थ क्या? अयोग बाह्य का अर्थ है आ के योग से है। क्या है? आ के योग से बने हो जो अयोग बाह्य। क्या? अयोग बाह्य का अर्थ है जिनका योग आ से हुआ हो, जिनका योग आ से हुआ हो वो क्या कहलाते हैं? अयोग बाह्य कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे क्या? अंगर, क्या? ये मात्रा, क्या? मात्रा। जैसे प्रातः, क्या? प्रातः है। अंधकार, क्या? अंधेरा, क्या? अंधेरा। अब देखो ए चांद बिंदी, आहा और ए बिंदी। ठीक है। अनुस्वार, इन्हें इसी को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में। एक क्या होता है? अनुस्वार। क्या होता है? एक होता है हमारा अनुस्वार, दूसरा होता है हमारा विसर्ग, क्या होता है? विसर्ग, और तीसरा होता है हमारा अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। अनुस्वार कहते हैं हम चंद्रबिंदी को। किसको कहते हैं? अंग वाले को। क्या बोलते हैं? अंग वाले को बोलते हैं हम। क्या? जैसे बोल दिया जाए हमने हंस, क्या बोला? हंस, तो हंस में काय की बिंदी लगी है? अंग की। क्या लगी है? अंग की। जैसे दंग बोल दे, क्या बोल दे? दंग, तो किसमें? अंग की बिंदी लगी है। ये क्या होते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग, जिसमें जैसे प्रातः, क्या? प्रातः, प्रातः मतलब विसर्ग, क्या? विसर्ग। अंतः मतलब बड़ा, मतलब आहा की मात्रा, इसकी मात्रा आ की, तो एक क्या होगा? विसर्ग हो गए। अनुनासिक कहलाते हैं चंद्रबिंदी वाले, जिन पे चंद्रबिंदी लगी रहती है, जैसी आंख, क्या? आंख। और चलो यहां देख लो, क्या? आंख, आंख में क्या है? चंद्रबिंदी लगी है। क्या लगी है? चांद बिंदी लगी है। तो यहां देख लो अयोग बाह्य, अयोग बाह्य वे कहलाते हैं जिनका योग काय से हुआ हो, या जिनकी उत्पत्ति मतलब आ से। ठीक है। एक क्या? जैसे अंग बिंदी मतलब अंग की मात्रा, आहा की मात्रा और चांद बिंदी, इनको कितने आधार पर बांटा गया? 3। अनुस्वार, अंग की बिंदी वाले, क्या? जिनके ऊपर अंग की बिंदी लगी रहती है वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग, जिसमें आहा की मात्रा लगी होती है वो क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। अनुनासिक, जिनमें चांद बिंदी लगी होती है वो क्या कहलाते हैं? अभी एक और रह गए हमारे, कौन से? नासिक। क्या? नासिक व्यंजन। कौन से? नासिक व्यंजन। नासिक मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें बोलने पर हमारे नाक में कंपन हो। कहाँ हो? नाक में कंपन हो। तो हर वर्ग का पंचम अक्षर, क्या? हर वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? नासिक व्यंजन।